राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ पार्ट्स में क्वेश्चंस गिवन हैं, वो हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें उनको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। इट मीन्स हमें करली ब्रेसेस के अंदर उनके एलिमेंट्स को राइट करना है। आवर फर्स्ट पार्ट इज given here. Set a is equal to x such that x is an integer and ये हमें यहाँ पर कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है? x is greater than or equal to -3 and less than 7। अगर आप ये देखते हो राइट, तो x कौन से एलिमेंट्स होंगे जो -3 से लेके और 7 से लेस देन हो, वो सारे एलिमेंट होंगे। जब भी इंटीजर की बात आती है इस क्वेश्चन में आपको आपके माइंड में नंबर लाइन होना चाहिए। नंबर लाइन पर अगर मैं इनको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो हमें क्या मिलेगा? क्या हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो यहाँ पे देखो, मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो x की वैल्यू क्या है? -3 है राइट। तो यहाँ पर कहीं पे हमारा 0 होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम मूव करेंगे -1, -2, -3 राइट। -3 तक की हमें ज़रूरत है, हम वहाँ तक कंसीडर करेंगे। और देखो लेस देन 7, तो ये हम राइट हैंड साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भी आएगा यहीं पे। करेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा और लेंथ को इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7। ये सारे एलिमेंट्स हो गए। हमें कंसीडर किसको किसको करना है? माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये ग्रेटर देन है और इसके इक्वल है, मीन्स -3 को इसमें इंक्लूड करना है राइट। -3 इंक्लूडेड होगा बिकॉज ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 7 इज लेस देन, 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा जो 7 है, 7 से छोटा क्या है? 6 है। इट मीन्स जो हमारा 7 है हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हम कहाँ तक इंक्लूड करेंगे? केवल 6 तक इंक्लूड करेंगे। तो जितने एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक आएंगे सभी क्या होंगे? इसके एलिमेंट होंगे। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं? सो हमारा सेट था ए इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें केवल 6 तक ही कंसीडर करना है बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। इज लेस देन 7। लेस देन 7 क्या होता है? 6 होता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। लेट्स मूव ऑन दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट पे हम लोग मूव करेंगे। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज set b is equal to x such that x is a natural number less than 6। x क्या है? x नेचुरल नंबर है और 6 से लेस देन है, 6 से छोटा है। नेचुरल नंबर होगा तो 1 से स्टार्ट होगा। चलो हम इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे। तो आवर सेट b इज इक्वल टू, ब्रेसेस में हम लोग राइट करते हैं रोस्टर फॉर्म में सेट्स के एलिमेंट्स को। x उस सेट का पार्ट है जो 6 से लेस देन हो, नेचुरल नंबर हो। सो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। हमें 6 को कंसीडर नहीं करना है बिकॉज इससे क्या हो, लेस देन हमें चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। चलो थर्ड पार्ट पे हम लोग मूव करेंगे। आवर थर्ड पार्ट इज सेट c is equal to x such that x is a two digit number such that the sum of its digit is 8। ये हमारा जो सेट है ये 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट के नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया और ये कहाँ तक आता है? 99 तक आता है। सो इट मीन ये तो कंफर्म है कि इन्हीं में से वो नंबर्स होंगे। और वो हमें कौन से नंबर्स चाहिए?
जिनका सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ऐसे नंबर चाहिए अगर हम उन दोनों डिजिट को ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। तो आपके दिमाग में जो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा? 1 and 7 मीन 17। 17 17 में अगर मैं 1 + 7 ऐड करता हूं तो हमें क्या मिलता है? 8 मिलता है। करेक्ट। फिर दूसरा नंबर हमारा क्या हो सकता है? हम क्या करेंगे, इस वाले डिजिट को इंक्रीज करते जाओ, इसको डिक्रीज करते जाओ एक एक करके। सो 1 के बाद आएगा 2, और 7 के बाद 7 से एक छोटा आएगा 6। सो 2 26 हो जाएगा। अगर मैं 2 + 6 करूंगा तो ये 8 हो जाएगा। अभी 2 से एक इंक्रीज करो 3, और 6 को एक डिक्रीज करो 5। सो ये आ जाएगा हमारा 3 + 5 = 8। 3 को एक इंक्रीज करो 4, 5 को एक डिक्रीज करो 4, 4 + 4 विल गिव यू 8। सिमिलरली 4 से एक इंक्रीज करो 5 मिलेगा, 4 को डिक्रीज करो 3 आ जाएगा, 5 + 3 विल गिव यू 8। 5 को एक इंक्रीज करो 6, 3 को एक डिक्रीज करो 2, सो 6 + 2 = 8। 6 को एक इंक्रीज करो 7, 2 को एक डिक्रीज करो 1, सो 7 + 1। 7 को एक इंक्रीज करेंगे 8 आ जाएगा, 1 को एक डिक्रीज करेंगे 0 आ जाएगा। सो 8 + 0 = 8। राइट। सो 2 डिजिट के इतने सारे नंबर्स ऐसे हैं, अगर हम उनके डिजिट को ऐड करेंगे, ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो उनका सम क्या आएगा? 8 आएगा। और हमें इन्हीं का सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? रोस्टर फॉर्म में हमें इनके सेट्स को राइट करना है। तो ये हमारा सेट सी है। हमें कुछ भी नहीं करना है, ब्रेसेस के अंदर इन सारे नंबर्स को हम लोग कॉमा राइट कर लेंगे। तो फर्स्ट वन इज 17, सेकेंड वन इज 26, थर्ड वन इज 35, देन 44, देन 53, 62, 71 एंड 80। राइट। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि 80 तो क्या 0 और 8, अगर मैं 80 इसको अगर मैं रिवर्स करता हूँ, 0 ऐड करता हूँ तो हम 0 + 8, ये भी तो हमारा 8 आएगा। बट यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये 2 डिजिट के नंबर होंगे, 2 डिजिट नेचुरल नंबर होंगे। सो अगर हम 8 को 0 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो 0 की कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है। राइट। ये तो हमारा सिंपली 8 है, और 8 हमारा क्या है? 1 डिजिट नंबर है, इसके लिए हम लोग 8 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट पार्ट। So D is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60। divisor क्या मीन्स? वो 60 का वो फैक्टर हो, मीन्स 60 को अगर हम डिवाइड करें तो उस नंबर से वो डिविजिबल हो कंप्लीटली। सो x such that x is a prime number which is divisor of 60, और वो डिवाइजर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो हमें प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, जिससे जो 60 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो लेट्स प्राइम फैक्टराइज 60। 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 0, 2 1 जा 5 जा, 3 5 जा 15, एंड 5 1 जा 5। तो ये सभी हमारे क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं 60 के। 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 2 3 5। प्राइम फैक्टर्स होता क्या है आपको पता होगा?
which number which has exactly two factors means वो वन से डिविजिबल हो completely एंड नंबर itself और अपने आप से वो completely डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। करेक्ट। वैसे तो 60 भी डिवाइजर है, 30 भी डिवाइजर है, राइट। वैसे क्या है, 60 के डिवाइजर क्या है, 60 भी डिवाइजर है, 30 भी है, 15 भी है, 5 भी है, राइट। बट 60, 30, 15, 20 भी डिवाइजर है, बट वो सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स हमें कैसे मिल गया है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 60 का। तो ये हमारे फैक्टर्स मिले हैं, हम इनको क्या करेंगे, सेट के फॉर्म में राइट कर लेंगे। चलो, तो यहाँ पर हमारा सेट डी है। सो फर्स्ट फैक्टर प्राइम फैक्टर इज 2। आप बोलोगे यहाँ पर भी 2 है, तो हम जब भी रोस्टर फॉर्म में राइट करते हैं तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। अगर ये 2 टाइम्स है तब भी हम इसको 1 टाइम ही राइट करेंगे, कॉमा 3, कॉमा 5। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 का। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज पार्ट नंबर 5th। सेट ई इज इक्वल टू, गिवन है यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनका हमें सेट राइट करना है। चलो हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं सेट। सो हमें सेट गिवन है, सेट ई इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल टी राइट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आर राइट करेंगे। सारे लेटर्स को कॉमा के साथ सेपरेट करके राइट करना है, करेक्ट। फिर हम, और ये ध्यान देना है कि कोई भी लेटर हमारा रिपीट ना करे। फिर हम आई राइट करेंगे, फिर जी राइट करेंगे, फिर ओ राइट करेंगे, फिर एन राइट करेंगे। फिर ये वाला ओ हमें राइट ही नहीं करना है बिकॉज हम ऑलरेडी एक ओ राइट कर चुके हैं यहाँ पर। एम एम हमने अभी नहीं राइट किया है तो हम एम को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ई ई भी हमने अभी तक नहीं कहीं पर राइट किया है तो ई आ जाएगा। टी, इस वाले टी को हमें कंसीडर नहीं करना है बिकॉज हम ऑलरेडी यहाँ पर राइट कर चुके हैं। आर भी हमने राइट कर लिया है और आएगा लास्ट में वाई, वाई को अभी तक हमने राइट नहीं किया है। तो ये हमारा हो जाएगा सेट, रिक्वायर्ड सेट, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना सिंपल। चलो लास्ट पार्ट पे हम लोग मूव करेंगे, पार्ट नंबर 6। सेट एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में जो भी लेटर्स यूज हो रहे हैं हमें उनका सेट राइट करना है, सेट फॉर्म करना है, वो भी हमें रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। सो हमारे पास है सेट एफ इज इक्वल टू, ब्रेसेस में राइट करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, बेटर। बेटर में हम सबसे पहले बी को यहाँ पर राइट करते हैं, फिर ई हमारा आ जाएगा। यहाँ पर देखो टी हमारा 2 टाइम्स है तो हम टी को एक टाइम्स राइट यहाँ पर कर लेंगे। हमने ई को हम यहाँ पर राइट नहीं करेंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी राइट कर रखा है, और आर आ जाएगा एंड ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट का। सो इस तरह से हमने वन बाय वन ऑल दी 6 पार्ट वी कवर्ड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, so you can directly connect us on the number given here. Thanks for watching.